पीएम लगातार बिहार दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें पीएम मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। बिहार वासियों को कई बड़ी सौगात भी देंगे। आपको बता दें पीएम लगातार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। 29 और 30 मई को पीएम मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे। बिहार वासियों को कई तरह की सौगातें भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी से, मनीष जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। मनीष जी, पीएम लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है बिहार वासियों को क्या कुछ सौगात देंगे? देखिए रोमिता, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार का ये पहला दौरा है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे। उस वक्त काफी गुस्से में थे और उन्होंने इसी बुद्ध की धरती से पाकिस्तान को चेताया था और कहा था कि सुधरोगे नहीं और तो हम तुम्हें सुधारेंगे और एक ऐसा हमला करेंगे कि जिंदगी आने वाली नस्ल तुम्हारी उस हमले को याद रखेगी। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसके बाद हमारे जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी बिहार की इस धरती पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है 50,000 करोड़ रुपए की जो है वो सौगात देंगे बिहार वासियों को। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, आपको बताते कि पीएम नरेंद्र मोदी जब आएंगे बिहार तो इस बार वो प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे, बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे और इसको लेकर काफी तैयारी भी की गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में काफी तैयारियां की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगातार मीटिंग चल रही है। और जब देखिए यहां पर बात पीएम नरेंद्र मोदी की है तो जब वो आते हैं, बिहार आते हैं, चूंकि चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में कुछ ऐसी भी सौगात दे सकते हैं बिहार वासियों को जिससे आने वाले चुनाव में जिसका असर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं कुछ ना कुछ देकर यहां पर जाते हैं। ऐसे में 50,000 कहा जा रहा है, अभी लगभग की 50,000 करोड़ की सौगात जो है वो दे सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और इस दौरान ये भी बता वो बोलेंगे, मंच से जब हुंकार लगाएंगे तो बताएंगे किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को हमारे जो जवानों ने कितने बाखूबी तरीके से अंजाम दिया, कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसको मारा गया है, कैसे उसको ठोका गया है, पाकिस्तान को ठोका गया, ये भी बताया जाएगा। और ऐसे में देखिए यहां पर यह भी है कि नवीनगर में 600 मेगावाट का पावर प्लांट और बिहार एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना का वो शिलान्यास होना है। पीएम मोदी के दौरे से चुनावी रफ्तार जोर पकड़ लेगी। देखिए ये होगा 600 मेगावाट पावर प्लांट और बिहार एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना का वो शिलान्यास करेंगे। और उनके इस दौरे के बाद जो बात करें, जो चुनाव है, चुनावी जो सफर है वो और तेज हो जाएगा। यहाँ पर बीजेपी को कई मूल मंत्र भी दिए जाएंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। जब वो प्रदेश कार्यालय आएंगे तो कई मूल मंत्र भी दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और कहा जा रहा है कुछ देर वो रहेंगे प्रदेश कार्यालय में और काफी सारे उनको बताया जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ना है बिहार के अंदर, कैसे एक बार फिर से जो है एनडीए की सरकार बनानी है। और इस बार कोशिश ये होगी बीजेपी की कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए, ताकि अगर कभी कुछ इधर उधर होता है एनडीए में तो एक्चुअली बीजेपी हमेशा प्लस पॉइंट पे रहे और बीजेपी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए। ये भी कोशिश रहेगी पीएम नरेंद्र मोदी की। ये भी समझाया जाएगा, वहां के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से बातचीत जब होगी तो समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस हिसाब से इस बार चुनाव लड़ना है, हमें क्या क्या चीज जनता के बीच में लेकर जाना है। देखिए इस बार चुनाव जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है काफी जनता के बीच में भुनाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी आए तो देखिए पाकिस्तान को हम लोग घर में घुसकर मारते हैं,
वगैरह वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश की जाएगी। और उन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रही हैं, खासकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसको कैसे लेकर जाया जाए, कैसे ये दिखाने की कोशिश की जाए कि ये कांग्रेस जो है ये देश के साथ नहीं है, ये कांग्रेस, ये आरजेडी ये देश के साथ, सेना के साथ खड़ी नहीं होती है, ये अनर्गल बयान देती है, ये सब बताने की कोशिश की जाएगी। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं, उनको कैसे आगे किया जाए, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भाई जो भी केंद्र की योजना है कोशिश ये हो कि केंद्र उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बजट मुहैया कराए। और ऐसे में अब जो है ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि केंद्र क्या क्या कर रहा है, राज्य सरकारों की कुछ जो योजनाएं हैं उसको भी जनता तक लाने की कोशिश की जाएगी, कैसे लाया जाए। तो कुल मिलाकर जब पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे तो एक बिहार के लोगों को जो सौगात देंगे वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन वो जब बीजेपी कार्यालय में आएंगे तो इस चीज को लेकर भी बैठक की जा सकती है, बातें की जा सकती है। ये भी समझाया जा सकता है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को कि अनर्गल बयान आपको नहीं देना है, चूंकि चुनाव नजदीक है, आपके बयान से काफी नुकसान होता है। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं जैसे हिंदू मुसलमान की कोई ऐसा बयान ना हो जिससे और जो वोटर है वो खिसक जाए, SC ST को लेकर कोई ऐसा बयान ना हो दीजिए आप। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप बात कीजिए ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन अनर्गल बयान मत दीजिए जैसा कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने किया था। ऐसे कई लोग हैं जो अनर्गल बयान दे बैठ रहे हैं, तो ऐसे बयान ना दीजिए जिससे आने वाले चुनाव पर उसका असर देखने को मिले। तो ये भी कोशिश होगी पीएम नरेंद्र मोदी की कि वहां के जो नेता है उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि भाई आप आराम से चुनाव लड़िए, केंद्र की योजना लेकर जाइए, राज्य की योजना लेकर जाइए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जितना हो सके ऑपरेशन सिंदूर को प्रोजेक्ट कीजिए। एक ऑपरेशन सिंदूर को जितना लोगों के बीच में आप बताएंगे, लोगों को समझ में आएगा कि नहीं जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है कि अगर वो रहेगी तो आपकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित है, आपकी सुरक्षा होगी। कैसे आरजेडी को, कैसे कांग्रेस को बैक करना है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि भाई कैसे कांग्रेस के लोग किस तरह से जो योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र की योजनाएं चलाई जा रही है या फिर जो भी राज्य की योजनाएं चलाई जा रही है उसको लेकर गलत प्रेजेंटेशन जो है कांग्रेस दे रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गलत प्रेजेंटेशन कांग्रेस और आरजेडी दे रही है। तो इस तरह की बातें भी हो सकता है। क्या लगता है ऐसे प्रधानमंत्री दौरे पर बिहार आ रहे हैं और विपक्षी के लिए कितना आने वाला विधानसभा चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अब इस बीच आपको लगातार अब आते हुए दिखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और जब भी पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष में तो हलचल बढ़ ही जाती है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, 4 से 5 महीने बचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे, सौगात देंगे, फिर आएंगे, फिर सौगात देंगे, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए कहने के लिए हो जाएगा ना कि देखिए जी हम ये सौगात मिली है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन चीजों को भी पूरा करेंगे और इस पर हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष ये हमला करता है कि पीएम नरेंद्र मोदी आते तो जरूर है और सौगात तो जरूर देते हैं, लेकिन धरातल पर सौगात को कितना अमली जामा पहनाया जाता है ये विपक्ष सवाल पूछता है कि भाई आप बताइए कितने सौगातों को अमली जामा पहनाया गया है। तो विपक्ष के अपने सवाल होते हैं। अभी ऐसा नहीं, अभी राहुल गांधी भी कभी आपको आते दिखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते दिखेंगे, ये लोग आते दिखेंगे। चूंकि चुनाव नजदीक है तो इन लोग को, अब बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी चुनाव होना है इस साल, तो बिहार में जमावड़ा जो है राजनीतिक दलों का, बड़े बड़े नेताओं का, वो अब धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, हो सकता है उसके बाद अमित शाह आए, अभी बहुत बड़े बड़े नेता आने का सिलसिला, जो कई केंद्रीय मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और वो अब देखने को मिलेगा कि वो आएंगे, बातों को रखेंगे जनता के बीच में, क्योंकि यही एक मौका होता है
जब लोगों के बीच में कोई बड़े नेता आते हैं, वो जाए और बताते हैं कि कैसे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है डबल इंजन की सरकार वो बिहार के अंदर काम कर रही है। रोमिता, धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री